बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आईटी सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका आज दूसरा प्रैक्टिकल हम शुरू करेंगे, जिसमें हम एमएस एक्सेस का इस्तेमाल करेंगे। मतलब उसमें हम डेटाबेस एक बनाएंगे और एक टेबल बनाएंगे। ये आज का प्रैक्टिकल होगा। तो याद होगा, जब आप ऑफिस इंस्टॉल कर लेते हैं कम्प्लीटली, तो विंडोज 7 हो या आपके पास विंडो 10 हो, तो आपने स्टार्ट करना है। स्टार्ट में आपने वहाँ पे फाइंड करना है एमएस ऑफिस। जैसे मेरे पास विंडो 10 है, 10 का इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा। ये ऑफिस 13 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 13, यहाँ पे देखें एमएस एक्सेस, इसको आपने क्लिक करना है। या आप ये काम कर सकते हैं कि स्टार्ट का बटन दबाएं और यहाँ एक्सेस टाइप करें। जो ही आप एक्सेस लिख रहे होंगे तो साथ साथ आपको वो बताएगा ये ऐप यहाँ पे अवेलेबल है। तो यूँ भी आप इसको क्लिक करके लोड कर सकते हैं। या एक तरीका और है कि विंडो की होती है जो ना कंप्यूटर के कीबोर्ड पे विंडो का लोगो बना होता है, वो और आर प्रेस करना है आपने, विंडो आर, और यहाँ पे आप लिख लें एमएस एक्सेस लिखेंगे, तब भी जो है ना वो एक्सेस का प्रोग्राम लोड हो जाएगा। ये देखिए मैं आपके सामने ये लोड हो गया। हाँ जी, याद रखिएगा एमएस एक्सेस विंडो का बटन और आर प्रेस करें। तो ये मैंने आज आपको इसको एमएस एक्सेस के लोड करने के 3 तरीके बताए हैं। एक स्टार्ट, और आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ढूंढना है, वहाँ उसको उसके ग्रुप को और फिर क्लिक करना है, और वहाँ पे सब ग्रुप मिलेगा आपको, या बार मिलेगा एक्सेस 2013। इन केस आपके पास 2013 आपने इंस्टॉल किया हुआ है। अगर 2007 किया हुआ है तो वहाँ पे 2007 होगा, 13 हो जाए, ठीक है। और एक्सेस आपको इसी तरह एक्सेस 2007 लिखा होगा। या फिर आप स्टार्ट का बटन दबाएं और एक्सेस टाइप करें, तभी आपको उसका शॉर्ट मिल जाएगा, शॉर्टकट। या तीसरा तरीका ये है कि विंडो का बटन और आर प्रेस करें और फिर आपने लिखना है एमएस एक्सेस विदाउट स्पेस और इंटर कर देना है। ये रन कमांड विंडो कहते हैं इसको। इसमें भी आप टाइप करके एमएस एक्सेस का प्रोग्राम लोड कर सकते हैं। अच्छा, ये इस तरह से इसका इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। अगर आपके पास पहले से कोई डेटाबेस बनी है तो आप उसको ओपन करेंगे। नई बनाने के सिलसिले में आपने यहाँ देखें लिखा हुआ ब्लैंक डेटाबेस, ठीक है, ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस। इसको आपने क्लिक करना है और आपसे वो नाम मांग रहा है, ठीक है। तो कोई भी नाम दे दें। चलो मैं इसको माई डेटाबेस के नाम से मैं एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। और ये देखिए इसकी लोकेशन है, ये सी यूज़र और वलीद, ठीक है। इसी तरह मतलब आपके सिस्टम का जो भी यूज़र होगा, उस यूज़र में एक डॉक्यूमेंट होती है, ठीक है। उस डॉक्यूमेंट में ये डेटाबेस बन जाएगा। ये क्रिएट का, फाइनली आपने इस क्रिएट के बटन को आपने क्लिक करना है और यूँ ये डेटाबेस क्रिएट होके आपके पास एक इंटरफेस आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का। अब डेटाबेस क्यों बनाना ज़रूरी है? क्योंकि डेटाबेस सबसे पहले जो आपका मतलब जो ऑपरेशन है, एक्शन है डेटाबेस बनाने के, आपने सबसे पहले उस डेटाबेस को क्रिएट करके उसको कोई नाम देना है। फिर आप उसमें टेबल्स वगैरह बना सकते हैं। यानी आपने टेबल्स बनाने हैं, टेबल से आगे फिर फॉर्म बनते हैं, फॉर्म से फिर क्यूरी, रिपोर्ट्स। तो इस तरह से ये स्टेप आगे फॉरवर्ड आते हैं। यानी पहला जो स्टेप आपका होगा वो आपने डेटाबेस क्रिएट करना है। फिर नेक्स्ट जो स्टेप होगा आपका वो टेबल को क्रिएट करना है। टेबल क्रिएट करने के बाद उसमें आप डाटा फीड करें, फॉर्म के जरिए भी आप फीड कर सकते हैं। आप इसी तरह से जो आपके पास टेबल का इंटरफेस को डाटा शीट कहते हैं, वहाँ से भी आप डाटा एंटर कर सकते हैं। उसके बाद जब आपने डाटा फीड कर, फिर आप उस पर क्यूरी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। क्यूरी के बाद आप रिपोर्ट्स भी बना सकते हैं। इस तरह से हम एक्सेस का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें एक टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के लिए आप देखें यहाँ पे टेबल पहले से एक आया हुआ है,
यानी फर्स्ट टेबल आपके पास यहाँ पे आ पाए, लेकिन अभी ये क्रिएट नहीं हुआ। ये जस्ट आपको बता रहा है कि फर्स्ट टेबल आप बना सकते हैं। आपने इसके फील्ड्स और डाटा टाइप सेट कर लिया। टेबल बनाने का क्या तरीका होगा कि आपको यहाँ पे जो टेबल नज़र आ रहा है, अगर ना आ रहा तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे डिज़ाइन है, सॉरी क्रिएट, ये देखें क्रिएट को क्लिक करके ये टेबल आपके पास दे गए। तो यहाँ से इस क्रिएट से आप आगे फर्दर टेबल्स बनाएंगे। देखें यहाँ पे क्यूरी है, फॉर्म है, और यहीं पे आपको रिपोर्ट्स मिलेगी। ठीक है जी। तो अभी जो हमारा पहला टास्क है वो टेबल है। ठीक है, जो ही आप डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे तो आपके पास एक बाय डिफ़ॉल्ट एक टेबल अपीयर यहाँ पे हो जाएगा। और इसके डिज़ाइन में आपने डिज़ाइन में जाकर आपने इसकी फील्ड्स वगैरह क्रिएट करनी। सबसे पहले इसको नाम कोई दे दें। मैं एक स्टूडेंट का टेबल बनाता हूँ, मैंने स्टूडेंट नाम दिया है इसको मैं ओके करता हूँ। यहाँ पे मुझे फील्ड वगैरह है। ठीक है, मैं इसकी SID या चलें रोल नंबर भी हो सकता है, मैं रोल नंबर लिख लेता हूँ। ये इसको भी हम जो है ना एज ए ID यूज़ कर सकते हैं। रोल नंबर जो होगा ये हम इसको ऑटो नंबर भी दे सकते हैं इसकी डाटा टाइप, फिर इसको नंबर ऑटोमेटिक अलॉट होते जाएंगे। इसके अलावा आप कोई मैनुअल करना चाहते हैं, फिर आपको डाटा टाइप कोई इस ऑटो नंबर के अलावा देखें यहाँ पे बहुत सी डाटा टाइप्स आ रही हैं। शॉर्ट टेक्स्ट है, लॉन्ग टेक्स्ट, नंबर, डाटा टाइम, डेट टाइम, करेंसी, ये यस नो, ठीक है, अटैचमेंट, ये सब आप डाटा टाइप दे सकते हैं। तो इसको मैं टेक्स्ट देता हूँ कि मैं इसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक जो है वो रोल में यूज़ करना चाहता हूँ। इसी तरह से स्टूडेंट का नेम होगा, स्टूडेंट नेम भी जो है ना वो हमारा जो है टेक्स्ट होता है। और टेक्स्ट की यहाँ पे आपको फील्ड साइज मिला 255, ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट है। आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे अब मैं वापस रोल नंबर की तरफ आता हूँ। इस रोल नंबर को मुझे तो 255 नहीं चाहिए, मुझे लिए तो 20 काफ़ी हैं। ठीक है, तो मैं इसको 20 दे देता हूँ। और नेम के लिए भी मुझे 255 नहीं चाहिए, नेम मैक्सिमम 50 कैरेक्टर का लॉन्ग नेम हो सकता है, आप 50 दे दें, 100 दे सकते हैं। ठीक है, 100 दे दें। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कोई न्यूमेरिक डाटा के लिए कर लेते हैं, एज कर लेते हैं। एज हमारा इंटीजर होता है, हम इसको नंबर दे देते हैं। यहाँ से नंबर में लॉन्ग इंटीजर, यहाँ से भी आप देख सकते हैं फर्दर आपकी क्या क्या ऑप्शन है इधर। यहाँ पे मैं जो है ना स्क्रीन इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, ये लें, इसको क्लिक किया, देखें इंटीजर, सिंपल इंटीजर भी है, लॉन्ग है, सिंगल, डबल, ये मुख्तलिफ जो है ना वो उसकी फील्ड साइज़ है। ये है एज के लिए आप इंटीजर्स जो है ना उसका फील्ड साइज इनफ है। और इसको फिर हम बड़ा कर लेते हैं, इट्स ओके, ये सेट हो गया। अच्छा जी, और क्या आप रख सकते हैं, चलें फ़ी का एक कॉलम डाल दें ताकि मैं आपको दिखाऊँ कि करेंसी भी इसमें एक डाटा टाइप है। ये लीजिए करेंसी डाल दी इसमें, ये क्रिएट हो गई। यानी जो जो हम फील्ड इसमें पुट कर रहे हैं साथ साथ वो टेबल का वो हिस्सा बनते जा रहे हैं, यानी टेबल के स्ट्रक्चर का हिस्सा। ये एक्चुअली हम इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अभी हम डिज़ाइन में हैं। डिज़ाइन व्यू ये होता है जो आपके स्ट्रक्चर का व्यू होता है, जो आप स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं उसमें फर्क हम टेबल की एग्जांपल लेते हैं। तो टेबल के स्ट्रक्चर में क्या या इसके डिज़ाइन में क्या चीज़ें शामिल हैं, एक तो उसका फील्ड नेम शामिल होता है, फील्ड्स की डाटा टाइप और उसका फील्ड साइज़। ये चीज़ें आज हमने कवर की हैं, साथ साथ अब मुझे परफॉर्म होते देख भी रहे हैं। तो ये अपने आपके पास सिस्टम है तो इस चीज़ को आपने खुद परफॉर्म करना है।
और यहाँ पे सेव का ये बटन है, इसको आपने सेव कर देना ताकि जितना भी आपने काम किया वो सेव हो जाए। अब इसका दूसरा जो है डाटा शीट कहते हैं, वो भी आप इसको ले सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़, एक की इसको ये दें, एक की शक्ल का जो पहले फील्ड को अलॉट हुआ है, तो यहाँ पे इसको ये प्राइमरी की मिल गई है। ये इसकी जब भी आप टेबल बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग में होता है कि एक जो पहला फील्ड है वो की फील्ड बना लेता है। की का मकसद ये होता है कि आप किस पूरे टेबल के जो रिकॉर्ड में ना, उस कॉलम में या उस जो फील्ड है उसमें हर वैल्यू यूनिक होगी, मतलब वो वैल्यू वहाँ पे रिपीट नहीं होगी, ठीक है। तो उसको की फील्ड कहते हैं। उस कॉलम में या उस फील्ड में जितने भी वैल्यूज आएंगी वो सब जो है ना यूनिकली आइडेंटिफाइड होगी, डिफरेंट वैल्यू होगी, सेम या डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आएगी अगर वो की फील्ड है। अदर जो फील्ड होते हैं नॉर्मल, वहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज आ सकती हैं, वो आप उसमें वो वैलिडिटी अप्लाई नहीं होगी। जो की फील्ड होता है उसमें ये इसको कंस्ट्रेंट भी कहते हैं, ठीक है। यानी एक तरह की इम्पोज होती है यहाँ पे बात कि फोर्सली वो आपको डुप्लीकेट वैल्यू इंटर नहीं करने देगा। और कि आपने कोई नंबर डाला है रोल नंबर का, तो उसमें चल 12 या 1 डाला है, तो आप 1 रोल नंबर नेक्स्ट स्टूडेंट को नहीं अलाट कर सकते। 1 तो आपने दे दिया एक स्टूडेंट, अब नेक्स्ट को सेकंड रोल नंबर मिलेगा। अब इसमें कुछ वैल्यूज़ हम इनपुट करने की कोशिश करते हैं। पहले मैं इसको देखते हैं, यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ओपन करेंगे तो आपके पास अब ये जो व्यू अब आया है इसको कहते हैं डाटा शीट व्यू है। उससे पहले जो व्यू था वो उसका डिज़ाइन व्यू था। अब देखें कोई रोल नंबर मैं इनपुट कर, जैसे हमारे केटी का कोई रोल नंबर है 18 CIT 231, ठीक है जी। ओके, ये कौन स्टूडेंट अब्दुल हसीब कर लेते हैं, कोई एज हम फिट कर लेते हैं 19। ये 2460 फीस दे रहे हैं, ठीक है जी। इंटर करेंगे तो नेक्स्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं वही 231 रोल में देने की कोशिश करता हूँ और इसके बाद मैं कोई नाम दे देता हूँ कोई अलग सा। हाँ, इसकी 20 एज है और ये जी 2500 करके इसने फीस दी है। अब मैं इंटर करता हूँ, अब देखिएगा इंटर करने पर ये मुझे क्या कहेगा। देखिए इसने इंटर नहीं किया और यहाँ पे ये मार्कल्स आया हुआ है और ये देखें अब उसने अलर्ट जारी कर दिया कि ये नहीं इंटर क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि डुप्लीकेट, ये आप मुझे मेरे साथ देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट डुप्लीकेट वैल्यू इन इंडेक्स आर प्राइमरी की। तो इस बात से आप बखूबी समझ गए होंगे कि जो की फील्ड होता है वो यूनिक वैल्यू लेगा, डुप्लीकेट वैल्यू इसमें पॉसिबल नहीं है। बाकी में आप कर सकते हैं डुप्लीकेट, जैसे मैं इसको भी यहाँ 2460 कर देता हूँ फर्ज किया, जबकि फी हमारा की फील्ड नहीं है। अब जो ही मैं इंटर करूँगा देखिए नेक्स्ट आ गया, उससे पहले यहाँ पे रुक गया था। तो अब इसने ये वैल्यू इनपुट ले ली है और इसको आप सेव कर लें। यहाँ पे मैंने आपके सामने 2 रिकॉर्ड फीड किए हैं। तो ये इसका टेबल है, टेबल का ये फील्ड है, कॉलम है, ये इसकी मतलब हेडिंग्स हैं, फील्ड नेम, इसको मेटा डाटा भी कहते हैं। ये दूसरा फील्ड है, ठीक है, और ये तीसरा एंड ये फोर्थ है। तो ये इसकी वैल्यूज़ हैं और जो अब अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल आप रीड करते हैं तो वो रिकॉर्ड्स या टप्पल कहते हैं, उसे रो भी कहते हैं। तो रो क्या होती हैं, जो इस रोज़ में जो वैल्यूज़ होती हैं वो आपस में रेलेवेंट होती हैं, ठीक है। जैसे ये रोल नंबर है 231, इसका तल्लक इस अब्दुल हसीब से है, ये इस एज का तल्लक भी इसी 231 से है और ये फ़ीस जो भी दे रहा है 2460,
तो वो इन तमाम वैल्यूज़ का आपस में रिलेशन है, ठीक है। तो ये एक रिकॉर्ड कर लेंगे। इसी तरह से ये दूसरा रिकॉर्ड है, ठीक है, ये 232 का रिकॉर्ड है, इसमें फरहान स्टूडेंट आ गया, इसकी 20 है और ये चलिए फीस है में, लेकिन इनकी वैल्यूज़ आपस में रेलिवेंट है, रिलेट कर रही हैं। तो ये जो ग्रुप बना है, ठीक है, ये जो वैल्यूज़ का सेट है अलॉन्ग हॉरिजेंटल, इसको हम रो या रिकॉर्ड कहेंगे। होपफुली आज जो हमने प्रैक्टिकल किए हैं आपको बखूबी समझ आ गया होगा। अगर आपके सिस्टम में एक्सेस है तो आपने भी एक्सेस में पहले डेटाबेस क्रिएट करना है, फिर टेबल और उसका डिज़ाइन करें, कुछ जो है ना फील्ड रखें, डेटा टाइप्स, और उसके बाद उसमें कुछ वैल्यूज़ इनपुट करें। थैंक यू।